हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, बताऊंगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलो शुरू करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, तीर छोड़ने में प्रयुक्त झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है गतिज ऊर्जा, सेकंड स्थितिज ऊर्जा, थर्ड यांत्रिक ऊर्जा, फोर्थ कोई नहीं। क्या कहा? तीर छोड़ने में, मतलब जो हम तीर छोड़ रहे हैं उसमें झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सबसे पहले तो वो झुकी कमान है, भी चलानी तीर। तो जब भी कोई चीज चलेगी नहीं, मतलब जब भी कोई चीज स्थिर रहेगी, तो स्थिर में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त करेंगे? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होगी? स्थितिज ऊर्जा। और जब भी कोई चीज गतिमान होगी, गतिमान, तो गतिमान में कौन सी ऊर्जा यूज करेंगे? गतिज ऊर्जा। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए बांध में, अगर बांध की बात करूं, बांध में पानी रुका हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? रुका हुआ मतलब स्थिर है, तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि पेंडुलम में, घड़ी का पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा, तो तब भी क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। अगर आपसे कहा जाए पंखा गतिमान है तो क्या कहोगे? गतिज ऊर्जा। अगर आपसे कहा जाए तीर कमान में, तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो क्या होगा? K बराबर 1/2 mv²। और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर mgh। U बराबर क्या होगा? mgh। ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखोगे। क्या कहा? कि तीर छोड़ने में प्रयुक्त झुकी हुई कमान में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। मैं क्या बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो क्या कहोगे? गतिज ऊर्जा। अगर बांध बनाने में, ये 2-3 एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बांध में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त करोगे? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बांध का पानी बिल्कुल स्थिर है। उसके बाद पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा, यानी कि जो घड़ी का पेंडुलम है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। पंखा गतिमान है, यानी कि घूमता रहता है, तो पंखे में कौन सी ऊर्जा यूज होगी? गतिज ऊर्जा। कमान में कौन सी ऊर्जा यूज होगी? तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा के सूत्र की, तो क्या कहोगे आप लोग? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? U बराबर mgh। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए? तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1920, ऑप्शंस 1930, थर्ड ऑप्शंस 1935, फोर्थ ऑप्शंस 1960। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए? तो पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए? बहुत बेहतरीन सा सवाल। देखो बच्चों, अब मैं इसकी बिल्कुल हिस्ट्री में जाकर चलूंगा आप लोगों के लिए। देखो, पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930। कहां हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा। हैमिल्टन, कनाडा। भारत ने भाग लिया, भारत ने भाग लिया, तो क्या कहोगे? 1934। भारत ने कब भाग लिया? तो कब भाग लिया? 1934। भारत में हुई है, भारत में हुए, तो भारत में कब हुए थे बच्चों? सन 2010। ये बात भी याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, तो क्या कहोगे? सन 2010। और सन 2010 में कहां हुए थे? दिल्ली।
कहाँ हुए थे? दिल्ली। अगर मैं बात करूं की 1968 तक इनका, 1968 में इनका नाम क्या पड़ा? ठीक, 1968 में, 1968 में इसका नाम क्या पड़ा? तो क्या कहोगे? राष्ट्रमंडल खेल, मतलब कॉमनवेल्थ गेम। बहुत बढ़िया। ठीक है, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? तो पहले बताओ जरा। 1930 में कहां हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा। भारत ने भाग कब लिया था? 1934 में। भारत में कब हुए थे? सन 2010 में। और अगर मैं बात करूं, देखो बात करूं आप लोगों से, राष्ट्रमंडल में टोटल सदस्य कितने? तो याद रखोगे 54। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 54वां देश कौन सा था? मालदीव। तो क्या कहोगे? मालदीव। ठीक है, चलो यहां देखो ये जो सवाल है, भारत ने भाग लिया था 1934, भारत में हुए थे सन 2010, और 1978 में बच्चों इसका नाम क्या पड़ा था? तो क्या कहोगे? कॉमनवेल्थ गेम। अगर मैं बात करूं बच्चों कुल देश, कुल देश कितने? तो क्या कहोगे? 54। 54वां देश कौन सा था? 54वां देश, 54वां देश अगर आपसे कहा जाए तो क्या कहोगे? मालदीव। 54वां देश कौन सा था? मालदीव। अगर मैं अपवाद की बात करूं, अपवाद देश, अपवाद देश, कभी तो ये शामिल हो जाए, कभी अपवाद शामिल नहीं होता, तो याद रखोगे बच्चों मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। कितनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, क्या क्या बात याद रखेंगे? पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो क्या कहोगे? 1930। कहां हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा। भारत ने भाग लिया था 1934 में, और भारत ने तो भाग लिया था 1934 में, लेकिन भारत में कब हुए थे? क्या कहोगे? सन 2010 दिल्ली में होते। कॉमनवेल्थ गेम इसका नाम कब पड़ा था? तो क्या कहोगे? 1978 में। उसके बाद टोटल देश कितने? तो क्या कहोगे? 54। और 54वां देश कौन सा था? मोजाम्बिक तो नहीं था, तो क्या कहोगे? 54वां देश कौन सा था? मालदीव। और इसका अपवाद क्या है? तो क्या कहोगे? मोजाम्बिक। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कयात, ऑप्शन सेकंड दिनार, दिरहम, रूबल, रैनबिंबी। ठीक है, ये सवाल है म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये सवाल याद रखोगे बच्चों। देखो मैं सारा के सारों के अगर बारे में बात करूं, कयात किसकी मुद्रा? तो क्या कहोगे? म्यांमार। दिनार किसकी मुद्रा? तो क्या याद रखोगे? कुवैत। दिरहम किसकी मुद्रा? तो क्या याद रखोगे? दुबई। रूबल किसकी मुद्रा? तो याद रखोगे? रूस। और रैनबिंबी किसकी मुद्रा? तो बताओ जरा बच्चों, रैनबिंबी किसकी मुद्रा? तो क्या कहोगे आप लोग? चीन। ठीक, जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखोगे येन। ठीक, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन भी, और रैनबिंबी भी, युआन। अगर नेपाल की मुद्रा की बात करूं, नेपाल, तो क्या कहोगे? नेपाली रुपया। अगर बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया। अगर बात करूं मैं भारत की, तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। अगर बात करूं मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बहुत पेपरों में पूछी जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर कयात। कयात किसकी मुद्रा है? म्यांमार की। उसके बाद दिनार किसकी मुद्रा है? कुवैत की। दिरहम किसकी मुद्रा है? दुबई की। रूबल किसकी मुद्रा है? रूस की। रैनबिंबी और आपसे कहा जाए युआन किसकी मुद्रा है, तो क्या कहोगे? चीन की। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? श्रीलंका रुपया। और भारत की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? रुपया। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? टका। और उसके बाद ब्रिटेन की मुद्रा, तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। इतना स्क्रीनशॉट लें। चलो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखो प्रथम विश्व युद्ध की शांति के लिए
शांति के लिए कौन सी स्थापना बनी, कौन सी संस्था बनी? ठीक है, चलो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कौन सी संस्था बनी, यूएनओ, लीग ऑफ नेशंस। कांग्रेस, विश्व बैंक। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध की शांति के लिए पहले तो ये बताओ जरा, प्रथम विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध हुए हमारे, दो वर्ल्ड वार, मतलब दो वर्ल्ड वार हुए, कुल विश्व युद्ध, कुल विश्व युद्ध कितने हुए, तो क्या कहोगे, दो। कितने विश्व युद्ध हुए, दो। तो दो कब कब हुए, एक तो 1914 से लेकर के 1918, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो क्या कहोगे 1939 से लेकर के 1945। कब यो इनके वो पूछ ले जाते हैं, जब 1914 से लेकर के 1918 में पहली बार वर्ल्ड वार हुआ, हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड यानी कि अशांति फैल गई, तो उसे शांति में बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनी थी? बहुत बढ़िया सवाल। पहले विश्व युद्ध में के बाद शांति को पूरे के पूरे वर्ल्ड में बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनी थी? तो याद रखोगे, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन ये फेल हो गई थी, लीग ऑफ नेशंस। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो क्या याद रखोगे, 1920। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व वर्ल्ड के बाद कौन सी संस्था बनी थी, तो क्या कहोगे, यूएनओ। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 24 अक्टूबर 1943, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो याद रखोगे इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा, न्यूयॉर्क। अंग कितने इसमें, तो अंग की बात करें, यूएनओ के टोटल अंग कितने हैं, तो क्या कहोगे, 6। मैं इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में जाएं और उसके बाद वहां से इसका यूएनओ का वीडियो बिल्कुल प्रॉपर देखें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसकी नॉलेज दे रखी है आप लोगों को। तो यहां अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध को की शांति के लिए कौन सी संस्था बनी थी, तो पहली वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में अशांति फैल गई, तो उसे शांति में बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनी थी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का निर्माण कब हुआ था, 1920 में। और जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, तो दूसरे वर्ल्ड वार के बाद फिर दोबारा पूरा का पूरे वर्ल्ड में अशांति फैल गई, तो उसे शांति में बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनी थी, तो याद रखोगे आप लोग, यूएनओ। और यूएनओ का निर्माण कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में टोटल देश कितने हैं, तो क्या कहोगे, 193। और 193वां देश कौन सा, तो क्या कहोगे, दक्षिणी सूडान। बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 5, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहली अभिनेत्री, पहली अभिनेत्री। ठीक, तो ऑप्शंस फर्स्ट है भानु अथैया, भानु अथैया, दूसरा नरगिस दत्त, तीसरा पंडित रविशंकर, फोर्थ फातिमा बीबी, लीला सेठ। ठीक, तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री, तो मैं चारों के चारों में बताऊंगा बच्चों। भानु अथैया कौन थी, इन्हें पहला ऑस्कर अवार्ड मिला, प्रथम ऑस्कर अवार्ड मिला, भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें प्रथम यानी कि ऑस्कर अवार्ड मिला। नरगिस दत्त के बारे में बात करूं तो पद्मश्री पाने वाली प्रथम महिला,
और अगर मैं बात करूं लीला सेठ की तो क्या कहोगे? हाई कोर्ट में प्रथम जज, उच्च न्यायालय में प्रथम जज, प्रथम जज। और अगर मैं बात करूं फातिमा बीबी की तो क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जज। और अगर बात करूं आप लोगों से बच्चों सुप्रीम कोर्ट के पहले जज, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और अगर मैं बात करूं पहले निर्वाचन आयुक्त की तो कौन है बच्चों? सुकुमार सेन। ये धीरे धीरे बीच बीच में मैं आपको डोज देता रहूंगा बच्चों, इसे भी आप लोग बिल्कुल कॉपी में लिखें और इनका भी रिवीजन करते रहे। ये क्वेश्चन आए हैं, आए थे और आते रहेंगे, बार बार रिपीटिशन यानी कि सर्कुलेशन चलती रहती है बच्चों। तो बताओ जरा पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो बात करेंगे किसकी? नरगिस दत्त की। और अगर आपसे बात करें बच्चों बहुत ध्यान से, इस बार का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार तो किसे मिला था? वहीदा रहमान। सन 2023 का दादा साहिब तो किसे मिला था? वहीदा रहमान। अगर बात करूं इस बार की कि इस बार का ग्रैमी अवार्ड तो ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? रिकी केज। अगर मैं बात करूं इस बार का ऑस्कर अवार्ड कौन से गानों को मिला? ऑस्कर अवार्ड तो कौन से गाने को मिला? तो क्या कहोगे आप लोग? बहुत बढ़िया सवाल। तो क्या कहोगे? नाटू नाटू। कौन सी फिल्म का गाना? तो क्या कहोगे? ट्रिपल आर। और अगर मैं बात करूं भारतीय शॉर्ट फिल्म जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला, भारतीय शॉर्ट फिल्म सन 2023 में जो ऑस्कर लाई तो क्या है? द एलिफेंट वियर्स पियर। वियर्स पियर्स, द एलिफेंट वियर्स पियर्स कहाँ की फिल्म है बच्चों? तो याद रखोगे केरल की। ये बात भी क्योंकि ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। द एलिफेंट वियर्स पियर्स कहाँ की फिल्म थी? तो क्या कहोगे? केरल की। इतनी बातें आप लोगों को इस सवाल से याद रखनी है। क्या कहा कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो क्या कहोगे? नरगिस दत्त। और ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सन 2023 का किसे मिला? तो क्या कहोगे? वहीदा रहमान। और ग्रैमी अवार्ड सन 2023 का किसे मिला? तो क्या याद रखोगे? रिकी केज। ऑस्कर अवार्ड पाने वाला सन 2023 का गाना तो क्या कहोगे? नाटू नाटू। कौन सी फिल्म का? तो क्या कहोगे? ट्रिपल आर के। और उसके बाद भारतीय शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड लेकर के आई तो क्या कहोगे? द एलिफेंट वियर्स पियर्स। और कौन से राज्य की है? तो क्या कहोगे? केरल की। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं कि महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन की सदस्यता किसने की? आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन थर्ड अब्बास तैयब जी, ऑप्शन फोर्थ सच्चिदानंद सिन्हा।
बहुत बढ़िया सवाल। महात्मा गांधी के बंदी बनने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन की सदस्यता किसने की? बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखोगे 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930। कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखोगे दांडी, और दांडी कहां पड़ता है? गुजरात। ठीक, चलो अगर मैं बात करूं बच्चों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल महात्मा गांधी जी के बारे में। वैसे तो बहुत सवाल है, लेकिन मैं कुछ कुछ मेन बातें बताऊंगा। अफ्रीका गए तो क्या कहोगे? 1893 में। कितने वर्ष रहे? तो याद रखोगे 21 वर्ष। वहां 2 आश्रम बनाए, 2 आश्रम बनाए। एक तो कौन सा था बच्चों? देखो, एक तो कौन सा था? पहला आश्रम कौन सा था? टोल्स्टॉय। और दूसरा कौन सा था? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम। टोल्स्टॉय कहां बनाया था बच्चों? तो क्या कहोगे? जोहान्सबर्ग। और उसके बाद फिनिक्स कहां बनाया था? तो याद रखोगे आप लोग, डरबन। इनकी पुस्तक के नाम, एक तो याद रखोगे हरिजन, और दूसरा याद रखोगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड भाग लेने गए? तो क्या कहोगे? दूसरे। और ये गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन। और वहां उन्हें नंगा फकीर किसने कहा था? नंगा फकीर। तो याद रखोगे वस्टिन चर्चिल। और अगर आपसे बात की जाए बच्चों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज में भाग लिया। और तीनों के तीनों कहां हुए थे? तो याद रखोगे लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? लंदन में भाग लिया। तो क्या कहोगे? भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था बच्चों? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और प्लस के क्या कहोगे? भीमराव अंबेडकर। और जिस टाइम पे पूना पैक्ट हुआ, तो अगर आपसे कहा जाऊं महात्मा गांधी कौन सी जेल में बंद थे, तो क्या कहोगे? पुणे की यरवदा जेल। और इसी जेल में किसे रखा गया था? भी आतंकवादी अब्दुल कसाब को। किसे रखा गया था? अब्दुल कसाब को। ठीक है, किसे रखा गया था? अब्दुल कसाब को। देखो इतनी बातें आप लोग, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे के पूरे सवाल को। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? अगर मैं बात करूं कब स्टार्टिंग हुआ था, तो याद रखोगे बच्चों कब? 12 मार्च 1930 से लेकर के क्या कहोगे? 5 अप्रैल 1930 में। यह कहां से स्टार्ट हुआ था? दांडी, गुजरात से। और अगर मैं बात करूं आपसे महात्मा गांधी के बारे में, अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कितने वर्ष बिता गए थे? तो क्या कहोगे? 21 साल। 2 आश्रम बनाए थे, कौन कौन सा? एक तो टोल्स्टॉय, क्या कहोगे? फिनिक्स। टोल्स्टॉय आश्रम कहां बना था? तो क्या कहोगे? जोहान्सबर्ग। फिनिक्स आश्रम कहां बना था? तो क्या कहोगे? डरबन। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो क्या कहोगे? पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो क्या याद रखोगे? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कौन सी जेल में हुआ था? तो क्या कहोगे? पुणे की यरवदा जेल में। और इसी जेल में किसे रखा गया था? तो क्या कहोगे? अब्दुल कसाब साहब को, जो अभी आतंकवादी थे वो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या कहोगे? अब्बास तैयब जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? लंदन। और लंदन में महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो क्या कहोगे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या कहोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड का नहीं है? ऑप्शंस फर्स्ट, यारलुंग, माना, नीति, थर्ड लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से दर्रों की, तो पहले तो ये समझो दर्रे हो क्या। ये दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता। पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता दर्रा कहलाता है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता क्या कहलाता है बच्चों? दर्रा कहलाता है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया दर्रा क्या कहलाता है बच्चों? पहाड़ों को काटकर बनाया गया दर्रा क्या कहलाता है? पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने दर्रे हैं? तो क्या कहोगे? 5। 5 कौन कौन से? तो पहले याद रखोगे क्या? पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, और याद रखोगे बच्चों जोजिला। क्या याद रखोगे? जोजिला। अगर आपसे बात की जाए बच्चों भारत का सबसे बड़ा दर्रा, भारत का सबसे बड़ा दर्रा, भारत का सबसे बड़ा दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्या कहोगे? भारत का सबसे बड़ा दर्रा। तो क्या याद रखोगे? काराकोरम। भारत का सबसे बड़ा दर्रा, तो क्या कहोगे? काराकोरम। और इसी की अगर मैं बात करूं, भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, तो क्या कहोगे? काराकोरम। और भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा, तो तब भी क्या कहोगे? काराकोरम। और अगर आपसे बात कीजिए भारत का सबसे छोटा दर्रा, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, तो भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा? बनिहाल। कौन सा बच्चों? बनिहाल। भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा? तो याद रखोगे कौन सा बच्चों? बनिहाल। भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा? तो याद क्या रखोगे? बनिहाल। भारत का सबसे छोटा दर्रा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये तो कहां के? जम्मू कश्मीर में कितने पड़ते हैं? तो क्या याद रखोगे? 5। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में कितने पड़ते हैं? मेनली 3। कौन कौन से? माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। कितने दर्रे पड़ते हैं बच्चों उत्तराखंड में? तो क्या कहोगे आप लोग? माना, नीति, लिपुलेख। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत का सबसे ऊंचाई पर दर्रा कौन सा, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर दर्रा कौन सा? तो क्या याद रखोगे बच्चों? माना दर्रा। और लिपुलेख दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तो क्या कहोगे? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल को कौन कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो क्या कहोगे? लिपुलेख दर्रा। अगर मैं बात करूं बच्चों भारत और तिब्बत को कौन जोड़ता है? भारत और तिब्बत को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो क्या कहोगे? एक लद्दाख में दर्रा पड़ता है, लद्दाख में, तो कौन सा दर्रा पड़ता है? तो चांगला। ये किसे जोड़ता है? भारत और तिब्बत को। भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत को। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे कौन कौन से? पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला। भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा? तो क्या कहोगे? काराकोरम। किसको किससे जोड़ता है? तो क्या कहोगे? भारत को चीन से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे की अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे छोटा दर्रा है। अगर मैं बात करूं भारत को नेपाल से कौन जोड़ेगा, तो क्या कहोगे आप लोग? लिपुलेख दर्रा। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। और अगर आपसे बात की जाए कि चांगला दर्रा जो है, चांगला दर्रा किसे किसे जोड़ता है, तो क्या कहोगे? भारत और तिब्बत को। अगर आपसे बात की जाए बच्चों, अगर आपसे बात की जाए मणिपुर के दर्रों की, मणिपुर, तो मणिपुर में तू दर्रा, तू जू दर्रा, तू जू जा दर्रा, ये कहां पड़ते हैं बच्चों? मणिपुर में। अगर मैं सिक्किम की बात करूं,
सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में कौन कौन से पड़ेंगे? जेलेपला और नाथुला। कौन सा पड़ेगा बच्चों? नाथुला। अगर मैं बात करूं आपसे तमिलनाडु और केरल के बीच कौन कौन से पड़ते हैं? तमिलनाडु और केरल के बीच तो 3 दर्रे पड़ते हैं बच्चों, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। यानी कि तमिलनाडु को केरल से 3 दर्रे जोड़ते। अगर कभी सवाल आ जा कौन कौन सा, एक तो थाल घाट, एक भोर घाट और एक क्या कहोगे? पाल घाट, और एक क्या कहोगे आप लोग? आराम बोलक। आराम बोलक, ठीक है। ये 4 दर्रे आपस में जोड़ते हैं, कौन से? एक तो आराम बोलक, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे तो इसमें से क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड का नहीं है? तो क्या कहोगे? यरलुंग दर्रा। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा? तो याद रखोगे खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा बच्चों? खैबर दर्रा। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। भारत की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ? भारत की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ? तो वर्ष 1974, वर्ष 1976, वर्ष 1977, वर्ष 1978 बच्चों। बहुत बेहतरीन सा सवाल। अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और क्या याद रखोगे? संविधान की आत्मा। तो संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय किसे कहोगे बच्चों? बताओ, संविधान का हृदय किसे कहोगे? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का उपबंध। उपचारों का उपबंध किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। तो अगर मैं बात करूं भारत की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो याद रखोगे 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? अगर आपसे कभी कहा जाए तो क्या कहोगे आप लोग? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस 42वें संविधान संशोधन में अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या क्या हुआ था, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे, 3 शब्द। और कौन सा क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? 10 मौलिक अधिकार जुड़े थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 3 शब्द कौन कौन से थे? तो अगर आपसे कहा जाए कौन कौन से, बताओ जरा। अखंडता, समाजवादी और क्या कहोगे? पंथ निरपेक्ष। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे। बहुत प्यारा सा सवाल था कि भारत की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो कब संशोधन हुआ था? 1976 में। इसमें 42वें संविधान, इस साल कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो क्या कहोगे? 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा था? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और क्या? पंथ निरपेक्ष। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, एनटीपीसी ने कई बार पूछ लिया, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य
तो क्या कहोगे 11वां। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ग्रुप डी में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो क्या कहोगे 86वां संविधान संशोधन। क्या कहोगे वर्ष सन 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां क्या कहोगे कि वर्ष 1976 में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? तो क्या कहोगे 86वें संविधान संशोधन वर्ष सन 2002 में। और अगर आपसे कहा जाए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो याद रखोगे रूस। किस देश से लिए गए, तो क्या याद रखोगे? रूस। स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगर आपसे कहा जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, इससे पहले एक सवाल लूंगा बच्चों, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा। क्वेश्चन नंबर 9। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों परमाणु संयंत्र, बांध, पवन चक्की, ताप विद्युत। ताप विद्युत, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ताप विद्युत के लिए क्या फेमस है, तो क्या कहोगे? ओबरा। कहां पड़ता है? झारखंड में। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो भारत में परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र तो कितने कहोगे? 7। कितने हैं बच्चों? 7। हम लोगों को सातों के सातों याद रखने क्या क्या। सबसे पहले काकरापारा, कहां पड़ता है? गुजरात। नरोरा कहां पड़ता है? यूपी। यूपी में भी कहां? बुलंदशहर। कैगा कहां पड़ेगा? कर्नाटक। कूड़नकुलम कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। कलपक्कम कहां पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु। काकरापाड़ा कहां पड़ेगा? गुजरात में। नरोरा कहां पड़ेगा? आपका यूपी बुलंदशहर में। कैगा कैगा कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों तारापुर, तारापुर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। इन्हीं में से एक सवाल आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। तो ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या कहोगे? ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस निधि पर, निम्न में से किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ऑप्शंस फर्स्ट संचित निधि, ऑप्शंस फर्स्ट संचित निधि, ऑप्शन सेकंड क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्शन सेकंड कहेंगे क्या? लोक भविष्य निधि, थर्ड संसद निधि, फोर्थ आकस्मिक निधि।
आकस्मिक निधि। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल देखो, अगर आपसे कहा जाए बहुत बेहतरीन सा सवाल, तो भारत की संचित निधि, इसका आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 266। बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि भारत की संचित निधि का आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 266। इस पर किसका अधिकार होता है, तो क्या कहोगे संसद का। किसका अधिकार होता है, संसद का। जो अधिकार है बच्चों, ये डायरेक्ट बहुत बारीकी के सवाल है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, तो क्या कहोगे संसद का। और यहां अगर मैं पूछ लूं कि भारत की आकस्मिक निधि का जो आर्टिकल है वो क्या है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 267। और इस पर किसका अधिकार होता है, तो क्या कहोगे भारत के राष्ट्रपति का। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकस्मिक निधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आकस्मिक निधि। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग किस अधिवेशन में की गई, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग पाकिस्तान शब्द कह दो या पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई। ऑप्शन फर्स्ट कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सेकंड मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन थर्ड लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन फोर्थ बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो 1940 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता नहीं बच्चों, 1940 के लाहौर अधिवेशन में ठीक, इसकी मांग किसने की थी, तो क्या कहोगे मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग में कौन सा अध्यक्ष था, तो क्या कहोगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, इसका 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 अनुग्रह किसने किया था, ठीक, फजहुल हक ने। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो क्या कहोगे पाकिस्तान शब्द दिया, यो यूपी पुलिस का सवाल है, शब्द दिया, तो क्या कहोगे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। राइटिंग तो बहुत खतरनाक है बच्चों, जो समझ में भी नहीं आती, तो किसने दिया था, तो क्या कहोगे चौधरी रहमत अली ने। तो ये इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो क्या कहोगे आप लोग कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। कब की गई थी, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग की थी। अनुग्रह मतलब प्रस्ताव किसने दिया, तो क्या कहोगे फजहुल हक ने। और ये शब्द पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो याद रखोगे चौधरी रहमत अली ने। और अगर मैं बात करूं बच्चों पाकिस्तान कब अलग हुआ था, वो तो आप लोगों को पता ही है, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, 14 अगस्त 1947। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है बच्चों, नहरों का देश। सबसे अधिक नहर वर्ल्ड में कहां है, तो क्या कहोगे पाकिस्तान में। और अगर आपसे बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सा समझौता, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो क्या कहोगे सिंधु जल समझौता। कब हुआ था, 1960। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हड़प्पा कहां पड़ता है, हड़प्पा, तो ये भी क्या कहोगे पाकिस्तान हमारी कितनी ट्रेनें जाती हैं पाकिस्तान, जो ट्रेनें जाती है ट्रेन, तो क्या कहोगे 3 ट्रेन। कौन कौन सी बताओ जरा, 2 ट्रेन जाती है बच्चों, 2 कौन कौन सी, एक तो क्या कहोगे थार और एक क्या कहोगे समझौता।
थर्ड एक्सप्रेस, और एक क्या कहोगे, समझौता एक्सप्रेस। ये यूपी पुलिस में पूछा था सन 2013 वाली भर्ती में कि भारत से पाकिस्तान कितने ट्रेनें जाती हैं, तो क्या कहोगे, दो ट्रेन। दो ट्रेन कौन कौन सी, एक तो थार एक्सप्रेस और क्या कहोगे, समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस और क्या कहोगे, समझौता एक्सप्रेस। स्क्रीनशॉट लें तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, शिमला, जम्मू एंड कश्मीर, लंदन, न्यूयॉर्क। तो बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो चलो मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को बच्चों। भारत की इस्पात नगरी, तो याद क्या रखोगे, जमशेदपुर। सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर। तो दो शहर है बच्चों, एक तो उदयपुर और एक नैनीताल। भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अगर मैं बात करूं बच्चों भारत की ग्रीन सिटी की, भारत की ग्रीन सिटी की, भारत की ग्रीन सिटी, गैसे ग्रीन और गैसे क्या कहोगे, गांधीनगर। भारत की ग्रीन सिटी कौन सी, तो क्या याद रखोगे, गांधीनगर। और अगर मैं बात करूं बच्चों ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, तो क्या याद रखोगे बच्चों, जोधपुर। क्या याद रखोगे, जोधपुर। ठीक है, चलो तो अगर यहां की अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। ठीक है, इसमें कि किसे क्या कहा जाता है, पेठा नगरी। चलो मैं बता ही दूं, पेठा नगरी तो क्या कहोगे, आगरा। ताला नगरी तो क्या कहोगे, अलीगढ़। तांबा नगरी, पित्तल नगरी तो कौन सी होगी बताओ जरा, मुरादाबाद। ये तो यूपी पुलिस में पूछा गया था बच्चों। पीतल नगरी कौन सी, मुरादाबाद। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि लेदर सिटी, कानपुर। लेदर सिटी किसे कहा जाएगा, कानपुर को। अगर आपसे कहा जाए टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिरों का शहर, तो क्या कहोगे, उड़ीसा। मंदिरों का शहर किसे कहा जाएगा बच्चों, उड़ीसा। मंदिरों का शहर किसे कहा जाएगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर। उड़ीसा का किसे याद रखोगे, भुवनेश्वर। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों द क्वीन ऑफ हिल्स, द क्वीन ऑफ हिल्स, देखो दो होंगे, एक तो द क्वीन ऑफ हिल्स मतलब पहाड़ों की रानी, किसे कहोगे, एक तो मसूरी और एक किसे कहा जाएगा बच्चों, दार्जिलिंग। किसे कहा जाएगा, एक तो मसूरी और दूसरा क्या कहा जाएगा, दार्जिलिंग। अगर आपसे कहा जाए एथेंस ऑफ द ईस्ट, एथेंस ऑफ द ईस्ट पूर्व का एथेंस, तो क्या कहोगे, मदुरै। एक शहर है बच्चों चेन्नई का, मदुरै। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, इंडिया का स्कॉटलैंड, तो क्या कहोगे, कर्नाटक का कुर्ग।
कर्नाटक का कुर्ग। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे कि बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो क्या कहोगे? ना तो शिमला को, ना जम्मू एंड कश्मीर को, ना लंदन को, तो किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां सवाल क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13, जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया? देखो बच्चों, ये चल रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के परीक्षा में पूछे गए सवाल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिखें, और कॉपी में लिखने के साथ साथ इनका रोज डेली रिवाइज करते रहें, और आने वाली परीक्षा में आप लोगों की यहां से बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल भी इन्हें स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन में देखो कितने कितने क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया? ऑप्शन फर्स्ट, सूर्यवर्मन, रुद्रदामन, अकबर, शाहजहां। चलो बताओ जरा, जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया? तो जूनागढ़ अभिलेख को बताओ जरा किसने बनवाया था, तो क्या कहोगे आप लोग? बहुत ही बढ़िया सवाल। यहां से अगर मैं इसके बारे में बात करूं, भारत का पहला अभिलेख, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे पुराना अभिलेख, तो क्या कहोगे? जूनागढ़ अभिलेख भारत का। और जूनागढ़ कहां पड़ता है? अगर आपसे ये कहा जाए भारत का सबसे पुराना अभिलेख, पहली बात, ये कहां पड़ता है? राज्य, तो राज्य की बात करूं तो कहां पड़ेगा? गुजरात। अगर आपसे कहा जाए इस अभिलेख की भाषा, तो क्या कहोगे? संस्कृत भाषा। अगर आपसे कहा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील, तो क्या याद रखोगे? कुमारगुप्त। क्या याद रखोगे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, तो ये भी क्या याद रखोगे? कुमारगुप्त। अलाई दरवाजा बनवाया, तो क्या याद रखोगे? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाल किला दिल्ली, तो ये किसने बनवाया था? शाहजहां। अगर आपसे कहा जाए लाल किला आगरा, तो तब भी क्या याद रखोगे? शाहजहां। अगर आपसे कहा जाए दीवाने आम दीवाने खास, ये किसने बनवाई थी? ये दिल्ली में ही है, दीवाने आम और दीवाने खास, तो ये भी कहां किसने बनवाई थी? शाहजहां। और कहां पड़ती है बच्चों? दोनों दिल्ली। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया था, तो क्या कहोगे? रुद्रदामन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल भी देखो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। आप देख रहे होंगे कि एक का क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, और सारे के सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, जो आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और पूछे जा रहे थे, पूछे जाएंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? बहुत ही ध्यान से, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या कहोगे बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है शिक्षा के आधार पर,
जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखो अगर आपसे बात की जाए, ठीक, बहुत बढ़िया सवाल। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि संसद, संसद के 3 पार्ट है बच्चों, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसका आर्टिकल कितना? तो याद रखोगे 52। इसका आर्टिकल कितना? तो याद रखोगे 81। इसका आर्टिकल कितना? तो याद रखोगे 52। इसका आर्टिकल कितना संसद का? तो क्या याद रखोगे? 79। और अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो क्या कहोगे? 81। अगर यहां बात करें बच्चों राज्यसभा की, तो कैसा सदन है? उच्च सदन। आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्या कहोगे? 30 वर्ष। और क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का सदन। और क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का सदन। इसमें जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, तो क्या कहोगे? उपराष्ट्रपति। और पहले अध्यक्ष, पहले सभापति तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो क्या कहोगे? जनसंख्या के आधार पर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? पता नहीं कितनी बार पेपरों में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस फर्स्ट नागिन डांस, शराबी डांस, नागिन डांस, उसके बाद मोहिनीअट्टम, सतरिया, कथकली, कथक। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है बच्चों? बताओ जरा। नागिन डांस कहां किया जाता है? बारात में। इसे तो छोड़ दो, ये तो ऑप्शंस गलत है। मोहिनीअट्टम बताओ जरा कहां किया जाएगा बच्चों? तमिलनाडु, केरल बच्चों, केरल। उसके बाद सतरिया कहां किया जाएगा? तो सतरिया कहां का है? असम। उसके बाद कथकली कहां का है बच्चों? केरल। और कथक कहां का है? तो क्या कहोगे? उत्तर भारत। ये कहां का नृत्य? उत्तर भारत का। तो उसने कहा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कथक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कथक। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कांच का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शंस फर्स्ट पायरेक्स ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। थर्ड क्या कहोगे बच्चों आप लोग? कोबाल्ट ऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कांच का नीला रंग किसके कारण होता है बच्चों? चलो कुछ बातें अगर मैं बात करूं, देखो परख नली में कौन सा कांच हो? तो परख नली में क्या होगा? पायरेक्स।
कैमरे में बच्चों तो क्या कहोगे? फ्लंट कांच। दूरबीन में तो दूरबीन में भी कौन सा होगा? फ्लंट कांच। इतनी बात भी याद रखें। तो कांच का नीला रंग किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। तो याद रखोगे बच्चों कोबाल्ट ऑक्साइड के। कोबाल्ट ऑक्साइड के। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डेंगू किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। इसके ऊपर तो मैंने अलग ही वीडियो बना रखा है, स्क्रीनशॉट। और क्या कहोगे? कोई नहीं। बताओ जरा, डेंगू किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? विषाणु। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड सिक्किम, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं बच्चों? मध्य प्रदेश की। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी को क्या क्या कहोगे? तो एमपी को दो बातें कही जाती है, एक तो सोया प्रदेश, एक दालों का प्रदेश। कुंभ लगता है बच्चों कहां सी? उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? शिप्रा। महाकाल का मंदिर है बच्चों। कहां पड़ेगा? उज्जैन में ही। अगर आपसे कहा जाए खजुराहो के मंदिर है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों एमपी में ही काजीरंगा तो असम में हो गया, उसके बाद काजीरंगा असम, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे अधिक चीते यही है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पन्ना की खान यही है। इतनी बातें आप लोगों को इस सवाल से याद रखने। तो भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या है? तो याद रखोगे भोपाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। इतनी बात आप इस सवाल से याद रखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, संविधान का कौन सा
अनुच्छेद 23% के अंत को स्पष्ट करता है। आर्टिकल 14, ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल कि अस्पृश्यता के अंत को, पहले तो अगर मैं बताऊं आपसे, आर्टिकल 14 क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य लिंग जाति के आधार पर, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, राज्य सभी को नौकरियों में समान अवसर देगा। और आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों? अस्पृश्यता का अंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 17। अगर आपसे बात की जाए आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अगर आपसे बात की जाए बच्चों आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक अधिकार। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। चलो संविधान के किस संशोधन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो क्या कहोगे बच्चों? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष। कितने वर्ष कर दिया गया था? 5 वर्ष। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन की बात करूं तो देखो जो महत्वपूर्ण है बच्चों, तो सबसे पहले कहा जाए 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में मतदाता की आयु, ये तो मैंने लिखवाई रखी है बच्चों, कितना? 21 से 18 वर्ष। 21 से कितने वर्ष? 18 वर्ष। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे तो इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आज का लास्ट सवाल है, वर्ल्ड कप क्रिकेट सन 2023
किसने जीता? ऑप्शंस फर्स्ट भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। बताओ बच्चों जरा, ये तो आपको पता ही है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप मतलब 6 बार विजेता बन चुकी है बच्चों, 6 बार। टोटल कितने संस्करण हुए? अगर मैं बात करूं इसका संस्करण कौन सा था वर्ल्ड कप का, तो क्या कहोगे? 13वां। 13 में से 6 बार किसने जीते? 6 बार। तो याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कहा जाए कि भारत कितनी बार जीता भारत, तो क्या कहोगे? 2 बार। 2 बार कब कब जीता? 1983 और सन 2011। और 1983 में बच्चों जब जीतता था, तो ये बताओ जरा मुझे, ये बताओ जरा कप्तान कौन थे? कप्तान तो क्या कहोगे? कपिल देव। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? भारत का हैरिकेन। भारत का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। उसके बाद सन 2011 में किसने जीता था? तो याद रखोगे एम एस धोनी। एम एस धोनी को कौन सी उपाधि दी गई? कैप्टन कूल या माही, किसे कहा जाता है? एम एस धोनी को। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की उपाधि मास्टर ब्लास्टर, गोल्डन बॉय, तो क्या है? नीरज चोपड़ा। अगर मैं बात करूं लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर कौन है? सुनील गावस्कर। और अगर मैं बात करूं आपसे मिस्टर वॉल, दीवार, तो कौन है? राहुल द्रविड़। उड़न परी, उड़न परी, उड़न परी कौन है? बताओ जरा। पीटी उषा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हॉकी का जादूगर, एक बार बच्चों रिपीट कर लिया करा, पता नहीं किस एग्जाम में ऐसे सवाल फंस जा। हॉकी का जादूगर तो कौन है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम तो कौन सी है बच्चों? गोल। ठीक। ये था प्यारे बच्चों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद में बच्चों आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट सन 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार का जो वर्ल्ड कप सन 2023 जीता था, वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ उपाधियों की, संस्करण कौन सा था? 13वां। 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत ने कितनी बार जीता? 2 बार। कब कब? 1983 और क्या कहोगे? सन 2011। 1983 में किसने जीता था? तब कप्तान कौन थे? तो क्या कहोगे? कपिल देव। और उसके बाद भारत का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? कपिल देव। और उसके बाद सन 2011 का किसने जीता था? तो क्या कहोगे? एम एस धोनी। और एम एस धोनी को क्या कहा जाता है? कैप्टन कूल। ठीक बच्चों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का कंटेंट बच्चों, ज्यादा तो देखो बातें मैं कहूंगा नहीं, अगर ये कंटेंट प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पसंद या आप लोगों की समझ में आया, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाएं, अपना प्यार बरसाएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।